Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है, it reads, judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions praying for the issuing guidelines to the executive authorities. यह था जीएस पेपर 2020 में फॉर 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स, और ये हमारे सिलेबस के सेपरेशन ऑफ पावर्स वाले पार्ट से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि जो जुडिशियल लेजिस्लेशन आता है हमारी कंट्री में, व्हेन जुडिशरी इशूज एनी गाइडलाइंस सच एज द बैनिंग ऑफ क्रैकर्स बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ लोढ़ा कमेटी फॉर बीसीसीआई रिफॉर्म, या फिर जो लिकर बैन हुआ था अलॉन्ग द हाईवेज, सो इट इज़ एंटी एथिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इससे कुछ इशूज़ भी आते हैं। तो आइए अब हम वो इशूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ जुडिशरी। देयर इज ऑलरेडी हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द जुडिशरी, तो पहले ही बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। उसके अलावा क्या होता है, इट लीड्स टू अनसर्टेनिटी। तो अगर जुडिशियल लेजिस्लेशन चालू हो गया हमारी कंट्री में, तो एवरी जज विल स्टार्ट ड्राफ्टिंग देयर ओन लॉस, और इससे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसके अलावा क्या, जुडिशरी इज़ अ नॉन इलेक्टेड बॉडी, इट अंडरमाइंस द मैंडेट ऑफ पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लॉ है वो लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए। और फिर देयर इज़ अ लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज विद द जुडिशरी। जैसे जुडिशरी ने जो है बैन किया था डीजल व्हीकल्स को, तो किस बेसिस पे किया था, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की गई थी। उसके अलावा इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। तो ये भी जो है साइंटिफिक चीज़ें हैं, क्या जुडिशरी इतना कॉम्पिटेंट है कि वो इन चीज़ों को समझ पाए। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो क्या है, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल पावर्स आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बॉडी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक्स है। फिर हम बॉडी पे आते हैं। तो बॉडी में आप जुडिशियल लेजिस्लेशन बता सकते हो कि कोर्ट ने अभी तक कौन कौन से किए हैं, जुडिशरी कौन कौन से किए हैं। जैसे मैंने बताया था कि बैन ऑन लिकर अलॉन्ग द हाईवेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए सेंटर को गाइडलाइन दी थी कोर्ट ने। तो इस तरीके से आप कुछ लेजिस्लेशंस बता सकते हो। फिर इनके क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं कि इनसे क्या ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस दी थी उनसे क्या ह्यूमन राइट्स में जो है अपहोल्ड हुआ था ह्यूमन राइट्स को। फिर कॉन्स ऑफ ओवर रीच क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि इससे जुडिशरी का बर्डन और ज़्यादा बढ़ता है। एंड देन व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक टू कर्टेल देम, आपको ये बताना रहेगा बॉडी में। फिर हम कंक्लूजन में देखते हैं। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जुडिशरी मस्ट प्रूडेंटली एंश्योर दैट जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म। तो जुडिशरी को प्रूडेंटली यूज़ करना चाहिए, रैशनली यूज़ करना चाहिए इस पावर को, आप ये लिख सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ गिवन टू मी। तो मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को पहले डिफाइन कर सकता हूँ कि रिफर्स टू द मॉडल वेयर गवर्नेंस वेयर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल पावर आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बॉडी, ठीक है। दो इट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली इन द मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये इम्प्लिसिटली डिफाइंड है, ठीक है। बट आप फिर बता सकते हो कि रिसेंट मैनी जजमेंट्स में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ट्राइंग टू एनक्रोच अपॉन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फिर आप वो सारे जो है जजमेंट्स बता सकते हो कि एससी डायरेक्टिंग द सेंटर फॉर नीट एग्जामिनेशन, फिर सुप्रीम कोर्ट बैनिंग लिकर ऑन द हाईवेज, रिजर्विंग प्रीमियम सीट्स इन द दिल्ली मेट्रो एट 5 times द प्राइस, फिर डीजल कैब्स को बैन किया गया था, एक्सक्लूजन ऑफ टूरिस्ट इन द टाइगर रिजर्व, विशाखा गाइडलाइन, रिफॉर्मिंग बीसीसीआई एचसीएनजी बसेज इन दिल्ली। तो इस तरीके से आप सारे जजमेंट्स बता सकते हो। फिर इनके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। पहले बात तो जैसे ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड होती हैं, जो पीआईएल होती हैं उनसे ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड होती है। इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अर्ली कंक्लूजन एंड रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए थे फॉर अंडर ट्रायल, स्टेटिंग दैट प्रिजनर्स हैव आल्सो ह्यूमन राइट्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो अपहेल्ड होता है। जैसे कि आर्टिकल 356 को अंडर जुडिशियल रिव्यू लाया था इन एसआर बोमाई केस। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड होता है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस में हम देख सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी क्रिएशन होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉलिसीज़ हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होती है वेन एवर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉलिसी इन बिग कंट्री लाइक इंडिया। फिर गुड गवर्नेंस भी इंश्योर होता है, जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन जो है वो कैंसिल किया गया था, 2G का स्पेक्ट्रम की का भी एलोकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो जुडिशरी ने गुड गवर्नेंस दिखाई थी। फिर कॉन्स ऑफ ओवर रीच क्या है, हम एक बार वो देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। तो जो है ये पहली बात तो वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। दूसरी बात, जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी बर्डन इंक्रीज हो रहा है। फिर इट वुड लीड टू अनसर्टेनिटी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर जज जो है वो अपने खुद के लॉज बना पाएगा। फिर जुडिशरी इज़ अ नॉन इलेक्टिव बॉडी, तो दिस अंडरमाइंस द मैंडेट ऑफ पीपल। एंड ऑल्सो क्या है, इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब जुडिशरी उनको कंट्रोल करने लगती है, जैसे विनीत नारायण
वाला केस हुआ था, उसमें जुडिशरी हैड द वर्चुअल कंट्रोल ओवर सीबीआई एंड दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सीबीआई, क्योंकि जुडिशरी कंट्रोल कर रही थी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को, एंड दिस शुड नॉट हैपन एज सच इन अ डेमोक्रेसी. एंड फर्दर रिसेंट जजमेंट सच एज बैनिंग ऑफ डीजल व्हीकल्स जो है, डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, ये जो है टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या जुडिशरी के पास है या ये बियॉन्ड जुडिशियल स्कोप है, इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या जुडिशरी के पास इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं कि वो ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर पाए. फिर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, तो आप ड्राफ्ट कर सकते हो गाइडलाइन फॉर स्पेशल लीव पिटिशंस दैट अलाउ लिटिगेंट्स टू चैलेंज एनी ऑर्डर अदर बाय अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. तो एक गाइडलाइंस आए कि कब आप स्पेशल लीव पिटिशन डाल सकते हो कोर्ट में. फिर एक अलग से डिवीजन बेंच होनी चाहिए जो सिर्फ जो है पीआईएल या स्पेशल लीव पिटिशंस को सुने. एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए कोर्ट के लिए भी, वेयर बाय पीपल कैन मूव टू कोर्ट अगेंस्ट द कोर्ट, वेयर बाय पीपल कैन मूव टू कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और प्रीवियस जजमेंट दैट हैज हैम्पर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर हुआ है उसके खिलाफ. फिर आप लिख सकते हो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच. द जुडिशरी शुड प्रूडेंटली एंश्योर, ये प्रूडेंट वर्ड आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब होता है रैशनली. तो रैशनली एंश्योर दैट जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म एंड देयर बाय एंश्योरिंग अ मोर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी. इस तरीके से आप कुछ कंक्लूड कर सकते. फिर हम और एक क्वेश्चन देखते हैं जो आगे फ्यूचर में आ सकता है. यहाँ पे पूछा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर वाइल गिविंग एग्जांपल्स कोर्ट रेलिवेंट जजमेंट. तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसकी जो है वो डबल मेंबरशिप होती है, वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है. वैसे ही जो है जो प्रेसिडेंट है उसको क्या है, वो क्या है, जजेस को अपॉइंट कर सकता है. उसके अलावा जो है जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है, लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को भी हटा सकता है, लेजिस्लेचर जो है वो जजेस को भी हटा सकता है, जुडिशरी जो है वो खुद लेजिस्लेचर्स को क्रिएट कर सकती है. तो ये सारे आपको एग्जांपल्स बताने रहेंगे कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इंडिया में. तो एक से एग्जाम्पल देना है. एंड रेलिवेंट जजमेंट्स, तो इसमें रेलिवेंट जजमेंट्स कौन कौन सा हो सकता है, राम जाविया कपूर वाला आप दे सकते हो. फिर इंदिरा गांधी वर्सेस विनीत नारायण वाला जजमेंट दे सकते हो आप. फिर आईसी गोलकनाथ वाला केस बता सकते हो आप. तो ये सब रेलिवेंट जजमेंट्स हो गए. फिर आपको कंक्लूड करना रहेगा. तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको फिर वही बताना है कि अगर जुडिशरी जो है वो ओवर रीच करती है तो उसके साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं, और आप जितने हो सके उतने एग्जाम्पल दीजिए, जो जो जजमेंट्स थे उनके एग्जाम्पल दीजिए. तो उससे आपके एग्जाम्पल को, आपके आंसर को और ज़्यादा जो है मार्क्स मिलेंगे और वो उतना ज़्यादा वैलिडेट होता है आपका पॉइंट्स. तो GS2 में इसी चीज़ का ध्यान रखना, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. एंड दिस इज़ द आंसर फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोज हु आर गिविंग इन हिंदी. So thank you for this lecture and I wish you all the best for your examinations.